Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। और आज का हमारा टॉपिक है अर्मेनिया और अजरबैजान का जो युद्ध हो रहा है, वॉर हो रही है, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक वक्त था जब रूस ना देश था, ना अर्मेनिया, ना ही अजरबैजान, तीनों ही सोवियत संघ गणराज्य के एक हिस्से थे। 1991 में सोवियत संघ टूटा और सभी 15 गणराज्य देश बन गए। सोवियत संघ का रूस उत्तराधिकारी बन गया, यानी पहले जो हैसियत सोवियत संघ की थी वो अब रूस की हो गई। आज अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में वॉर छिड़ी हुई है, तो इसमें रूस की भूमिका बेहद दिलचस्प और अहम हो जाती है, क्योंकि उसके दोनों के साथ पुराने रिश्ते हैं और अब भी हैं। अर्मेनिया के साथ उसका सैन्य गठबंधन भी है, वहाँ उसने एक सैनिक ठिकाना भी बना के रखा है। लेकिन अपनी सीमा से सटे अजरबैजान की सरकार से भी रूस की अच्छी बनती है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि अर्मेनिया और अजरबैजान जिन हथियारों और सैनिक साजो सामान के साथ लड़ रहे हैं, वो रूस से ही खरीदे गए हैं, यानी रूस दोनों के ही हथियार देता है। यहाँ तक तो रूस के लिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है। दोनों देश जितना लड़ेंगे रूस को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है दोनों देशों को तत्काल लड़ाई बंद कर देनी चाहिए और दुश्मनी खत्म करने के लिए भी बयान जारी किया, जो एक समान सी कूटनीतिक रवायत भी है। मगर पुतिन की परेशानी पर बल तब पड़ता है जब इस मामले में दूसरे देशों की एंट्री होती है, जैसे तुर्की खुलकर अजरबैजान का समर्थन कर रहा है और उसका पुराना दोस्त है और सैन्य मददगार भी है। यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि सीरिया से भाड़े के सैनिकों को तुर्की के रास्ते अजरबैजान भेजा जा रहा है। हालांकि तुर्की और अजरबैजान दोनों इस बात से इनकार करते हैं, मगर सीरियाई गृह युद्ध पर नज़र रखने वाली ब्रिटेन की संस्था द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि सीरिया में तुर्की की सिक्योरिटी कंपनी ने 900 भाड़े के सैनिकों को अजरबैजान भी पहुँचा दिया है। अर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष पर तुर्की के अलावा बाकी देशों की भी नज़र है। ईरान, जॉर्जिया और कतर की मध्यस्थता की पेशकश की है, तो सुरक्षा परिषद ने भी बैठक कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका मिन्स्क ग्रुप को निभानी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता फ्रांस, रूस और अमेरिका करते हैं। ओसीआई यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप नामक संगठन ने 1992 में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में मध्यस्थता का उद्देश्य से इस ग्रुप का गठन किया था। उधर अर्मेनिया इजराइल से ये कहते हुए नाराज हो गया कि वो अजरबैजान को हथियार बेच रहा है। उसने इजराइल से अपने राजदूत को बुला लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने पड़ोस में जारी इस हलचल को लेकर कितने चिंतित और सक्रिय रहेंगे। जानकारों का कहना है कि अर्मेनिया या इस तरीके के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और कूटनीतिक मसलों पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन चिंतित भी होंगे और सक्रिय भी। वैसे पुतिन के लिए रूस के भीतर कोई राजनीति चुनौती की स्थिति नहीं है। 67 वर्षीय नेता ने पिछले 20 सालों में या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में रूस की सत्ता अपने हाथों में ले रखी है। उनका मौजूदा कार्यकाल 2024 में ख़त्म हो जाएगा, मगर उन्होंने इस जून जुलाई में जनमत संग्रह करवाकर ऐसा इंतजाम कर लिया है कि वह 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इस जनमत संग्रह के तहत 2024 में उनके कार्यकाल शून्य से शुरू होगा और इस तरह वह 6 वर्ष के और 2 कार्यकाल में राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे, मगर ये जरूर है कि अगर ऐसा विकल्प आता है तो ये करना जरूरी होगा। वैसे रूस के एक स्वतंत्र चुनाव निगरानी समूह गोलोस ने इस जनमत संग्रह को खारिज करते हुए इसे एक प्रचार कार्य और पीआर एक्सरसाइज बताया। मगर अभी की स्थिति में रूस की सत्ता पर पुतिन की पूरी पकड़ है और आगे भी कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके सामने चुनौतियाँ नहीं हैं। पुतिन के सामने भी कई सारी चुनौतियां हैं। हर्ष पंत कहते हैं वो जब आए तब से दिखाने की कोशिश करते रहे कि रूस एक विश्व शक्ति है, लेकिन रूस के अंदरूनी हालात बहुत ख़राब है। पिछले कुछ महीनों का डेटा देखें तो वह काफ़ी आर्थिक गिरावट हुई है, तो उसे लेकर देश में उनकी आलोचना भी बढ़ रही है। हर्ष बताते हैं कि रूस ही नहीं, सारे देशों में जहां प्रभुत्ववादी अथॉरिटियन नेताओं के हाथ में सत्ता है, उनके सामने जब भी घरेलू मोर्चे पर कोई ऐसी स्थिति आती है तो बाहर के संकटों के जरिए अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रूसी अध्ययन विभाग के प्राध्यापक राजन कुमार बताते हैं, अभी अर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष को लेकर राष्ट्रपति पुतिन बहुत चिंतित होंगे। वो कहते हैं पुराने सोवियत क्षेत्र में अगर कोई संघर्ष होता है तो वो बहुत चिंतित होते हैं। वो हर हाल में अमेरिका, तुर्की या किसी भी तीसरी शक्ति से बचने की कोशिश करते रहेंगे।
राजन कहते हैं कि पुतिन ये भी सोच रहे हैं कि अर्मेनिया उनके नियंत्रण में है और अजरबैजान पर उनका अच्छा प्रभाव है, लेकिन ये मामला बातचीत से सुलझा लेंगे। लेकिन बात अब उसके आगे बढ़ चुकी है। वह कहते हैं जिस दिन से तुर्की सक्रिय हुआ है, फिर सीरियाई सैनिक पहुंचने लगे हैं, फिर दूसरे देश भी इसमें सक्रिय होने लगे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गए हैं। क्योंकि जब तक बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे देश आपस में लड़ते रहते हैं वह परेशान नहीं होते, मगर जैसे ही कोई तीसरा पक्ष आता है वो चिंतित हो जाते हैं। हालांकि राजन कुमार का मानना है कि ये संघर्ष बहुत जोर नहीं पकड़ेगा, क्योंकि रूस और तुर्की के संबंध फिलहाल अच्छे हैं। वो कहते हैं कि तुर्की में 2016 को गुलेन विद्रोहों के समय अर्दोआन की सरकार पुतिन की वजह से ही बच पाई थी। वहीं नेटो के साथ भी तुर्की के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उससे भी रूस के करीब आ गया है। विश्व नेता बनने की चाह। जानकारों का मानना है कि अभी पुतिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक में अपनी भूमिका को लेकर बहुत मजबूती से आगे दिखाई दे रहे हैं। हर्षपंत कहते हैं कि ये वो दिखाना चाहते हैं कि रूस में अभी भी इतनी ताकत है कि वो अपने आसपास, खास तौर पर रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बाहर रहकर भी वो उस तरीके की राजनीति कर सकता है। राजन कुमार कहते हैं पुतिन जानते हैं कि वो इन संकटों को एक अवसर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा चाहे सीरिया हो, ईरान हो, अजरबैजान हो या अफगानिस्तान हो, उनको पता है कि बिना रूस के साथ इसमें से किसी भी संघर्ष में बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। राजन कुमार बताते हैं कि पुतिन एक शानदार प्लानर है, खासतौर पर रणनीतिक के मामले में वो काफ़ी प्लान कर रहे हैं। आप इसी से समझ जाएं कि अर्मेनिया को वो हथियार बेचते हैं, अजरबैजान को भी वो बेचते हैं, भारत को भी हथियार देते हैं, चीन को भी, ईरान को भी देते हैं, सऊदी अरब को भी। वो तब तक परेशान नहीं होंगे जब तक इन इलाकों में रूस का प्रभाव बना रहेगा, मगर कोई और दखल देता है तो उनके लिए बोलना एक साख का सवाल हो जाएगा। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। इससे आगे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब करें। चलिए आज वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।